स्टूडेंट, तो हमने किया था चैप्टर नंबर 6 जो था आपका टाइम और कैलेंडर से रिलेटेड। अब है आपका चैप्टर नंबर 7 मनी। पैसे कैसे करते हैं। आपको पता है जब भी हम मार्केट जाते हैं हम लोग पैसे देते हैं, हम लोग कोई ना कोई सामान खरीदते हैं और उसके बदले में हम लोग पे करते हैं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली मनी से आप सब लोग फैमिलियर हैं कि पैसे क्या होते हैं। जब हम किसी चीज़ को लेने के लिए हम लोग पेमेंट करते हैं, ये जो पेमेंट होती है वो जनरली दो ही फॉर्म में होती है। एक होती है कॉइन्स, हम सिक्के देते हैं, 1, 2, 5, 10 के सिक्के भी चलते हैं हमारे इंडिया में अभी, और या फिर हम नोट्स प्रोवाइड करते हैं। तो जब भी हम कोई चीज़ परचेज़ करते हैं या तो हम पैसे देते हैं, और जब सेल करते हैं मतलब जो दुकानदार है वो जब चीज़ों को सेल करता है तो उसे वो पैसे मिलते हैं। ठीक है, मनी जो है वो पैसे और रुपये के में ही काउंट होती है। पैसे 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, ये आप सबको पता होना चाहिए। 1 रुपी इज इक्वल्स टू 100 पैसे। आपको जैसे कैरी के फॉर्म में आपको पता है जब हम एडिशन करते हैं तो कैरी करते हैं, तो अगर 10 से 10 होता है तो हम लोग एक कैरी आगे लेके जाते हैं। इसी तरह यहाँ पर 1 रुपी इज इक्वल्स टू 100 पैसे होता है। अभी मैं आपको सिखाऊंगी किस तरीके से ऐड करते हैं, किस तरीके से सबट्रैक्ट करते हैं। 50 पैसे, 50 पैसे, 100 से आधे 50 पैसे होते हैं आपके हाफ रुपी। 25 पैसे होते हैं आपका 1/4 रुपी या हाफ ऑफ द हाफ रुपी बोलते हैं उसको। 20 पैसे होते हैं आपका 1/5 रुपी। 10 पैसे होते हैं आपके 1/10 ऑफ पार्ट ऑफ द रुपी। 5 पैसे है 1 ऑफ द 25 पार्ट्स ऑफ रुपी। आपको ये देखकर थोड़ा सा शॉक्ड हो रहा होगा क्योंकि आपने शायद अभी तक क्या कन्फर्म्ड आपने कभी भी 5, 10 और 20 पैसे के कॉइन्स नहीं देखे होंगे। आज से लगभग ऑलमोस्ट 5 to 6 ईयर बैक इट वॉज यूज्ड। तो मैं बता रही थी कि आपने 5, 10 और 20 पैसे के तो कॉइन्स देखे ही नहीं होंगे, ये बहुत पहले यूज़ होते थे और अभी 1-2 साल से ये बंद हो गए हैं बिल्कुल ही। तो प्रेजेंटली क्या है, प्रेजेंटली आप 50 पैसे 25 पैसे के भी कॉइन्स कम देखोगे, वो भी आज के टाइम पे बहुत कम यूज़ होते हैं। तो 50 पैसे हाफ रुपी, मेनली आपको इन्हीं पे कंसंट्रेट करना है। 1, 2 एंड 5 एंड 10 आर इन सर्कुलेशन। ठीक है, जस्ट सी द 50 पैसे एंड 2 रुपीज़ कॉइन। इसकी शेप भी अलग अलग है। आप अगर घर पे अगर अभी अवेलेबल हो तो आप मम्मा से अपनी सारी कॉइन्स लेके देखिए, आपको उनकी शेप्स में भी लिटिल डिफरेंट नज़र आएगा। जैसे यहाँ देखिए 50 पैसे बिल्कुल प्योर सर्कल में है, बट वहीं 2 रुपीज़ के कॉइन में हल्का हल्का सा बैंड नज़र आएगा आपको फिगर्स के नाम तो अभी याद नहीं होंगे, बट ये हेक्सागन बनाता है, मतलब सॉरी ऑक्टागन बनाता है, मतलब 8 साइड होती है इसके अंदर। 8 साइड आपको दिखाई देंगी, छोटी छोटी टर्न होते हुए। ऊपर से सर्कल दिखाई देगा बट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो थोड़ा सा शेप में डिफरेंस होता है। इसी तरह नोट होते हैं जो हमारे, वो पेपर के बने हुए होते हैं, ये इन्हें हम बोलते हैं नोट। हमारे पास जनरली अभी जो हैं 7 टाइप के नोट्स अवेलेबल हैं मार्केट में। अभी 6 टाइप के ही हैं जो 7 टाइप्स के हैं। ये जिसमें बुक जो है वो पहले प्रिंट हुई होगी, इसमें 1000 रुपये का नोट लिखा हुआ है, बट 1000 रुपीज़ का नोट अब अवेलेबल नहीं है। अब 2000 रुपीज़ का नोट मार्केट में अवेलेबल है। 5, 10, 20, 50, 100, 500 एंड 2000। अभी 1000 का हमारे पास नोट अवेलेबल नहीं है, पहले था। 2-3 साल पहले वो बंद कर दिया गया डिमोनेटाइजेशन से। लुक एट द 10 एंड 20 रुपीज़। आपको 10 और 20 के नोट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। 10 के बीच में 10 लिखा हुआ, गांधी जी की फ़ोटो आपको हर जगह मिलेगी। हर नोट को आइडेंटिफाई करने के कुछ तरीके होते हैं कि वो असली है या नकली, तो वो अभी आपके इसमें नहीं है रिलेटेड टू ओलंपियाड, तो वो हम फिर कभी देखेंगे। एडिशनल क्या है, अब यहाँ देखो, अगर हमको नोटों को जोड़ना है, मतलब रुपीज़ को कैलकुलेट करना है, तो वो आप कैसे करेंगे। अगर एक एप्पल की कॉस्ट 2 रुपीज़ है, एक बनाना की कॉस्ट 4 रुपीज़ है और एक ऑरेंज की कॉस्ट 6 रुपये है। ठीक है, तो टोटल कितने रुपए खर्च होंगे। टोटल हम करेंगे जैसे जो आप नॉर्मल एडिशन करते हैं आप वैसे ही करेंगे। 2 + 4 6, 6 + 6 आपका 12। मैंने आपको यही बताया था कि अगर 3 डिजिट का आपको सम करना है तो पहले 2 डिजिट का सम करेंगे, जो आंसर आएगा उसको 3rd डिजिट में ऐड करेंगे। तो 2 + 4 6, 6 + 6 इज़ योर 12। यहाँ इन्होंने मिस प्रिंटिंग है, 8 लिखा हुआ है, तो अगर 8 करेंगे तो भी 2 + 4 6, 6 + 8 इज़ योर 14। ठीक है, आप बार खींच कर भी इन सबको ऐड करके काउंट करके लिख सकते हैं। अब हम आते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन पे। हाउ मैनी 1 रुपीज़ कॉइन, 1 रुपये के कॉइन को 20 रुपये बनाने में कितने। तो 1-1 रुपये के अगर मुझे 20 कॉइन मिलेंगे तभी तो 20 रुपये में मिलेंगे। काउंटिंग करेंगे तो आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं। 1 रुपये का 1 कॉइन है, 20 कॉइन करने के लिए कितने करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20। तो 20 ही कॉइन्स चाहिए हमें 20 काउंट करने के लिए, तो आंसर हो जाएगा बी।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ इक्वल वैल्यू एज 500 पैसे। अब 500 पैसे आपको पता है 100 पैसे में क्या होता है, 1 रुपये होता है, तो 500 में कितने हो जाएंगे हमारे 5 रुपीज़। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। ये आप बहुत प्रैक्टिस से आपको इजीली याद हो जाएगा क्योंकि 100 है, 100 के आगे सेम डिजिट होता है। 500 5 रुपये, 10 10 रुपी, 20 20 रुपीज़। आप उसको 1000 मत पढ़ो, आप उसको 20 पढ़ो, 100 में कन्वर्ट करो। अगर सपोज़ यहाँ पर लिखा हुआ है इतने रुपए लिखा हुआ है, इतने पैसे लिखा हुआ है, आपको उसको 100 में रुपीज़ में कन्वर्ट करना है, तो आप 2 0 काट दो क्योंकि 100 में 2 0 होती है। 2 0 काट के जितने बच गए उतने रुपीज़ हमें चाहिए, ठीक है, 100 रुपीज़। 5 कॉइन्स ऑफ ₹10, 5 जो कॉइन है ₹10 के वो कितने बनेंगे, तो आप लिखेंगे 10, फिर 2 10, 3 10, 4 10 और 5 10। 5 कॉइन है हमारे पास 10 के, कितने बनेंगे, ये 0 + 0 0 0, 1 2 3 4 5, आंसर हो जाएगा 50 रुपीज़। आंसर हो जाएगा 50 रुपीज़। हाउ मैनी 5 पैसे कॉइन, 5 पैसे के कॉइन 25 पैसे बनेंगे, तो इसको लिखना शुरू करो। 5, फिर 10, फिर 15, फिर 20 और फिर 25, मतलब 25 तक आने तक 1 2 3 4 5 कॉइन मुझे लगे, तो वो हो जाएंगे 25 का टेबल काउंट करेंगे, 5 5 = 25। आप इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हो। क्रिश्चियन के पास 5 कॉइन्स है 10 10 रुपीज़ के, तो कितने, ये दोबारा से तरीके से पूछा हुआ है। 10 10 रुपीज़ के 5 कॉइन आप लिख लो, 10 10 रुपीज़ के 5 कॉइन काउंट करना, 10 20 30 40 50, इस तरीके से भी आप काउंट कर सकते हैं। 5 कॉइन 10 रुपीज़ के कितने हो जाएंगे, 50 रुपीज़। इन द वन विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज 2 रुपी कॉइन, इनमें से 2 रुपये का कॉइन कौन सा होता है, मैंने कहा जो बीच में नंबर लिखा होता है ये 5 रुपये का कॉइन है, ये पका इसके अंदर दिखाई नहीं दे रहा, वैसे ये 10 रुपीज़ का है, ये 50 पैसे का है, ये लिखा हुआ है 2, तो ये हो जाएगा आंसर हमारा 2 रुपीज़ का कॉइन है, C वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पेपर मनी, ये हमको दिखाई दे रहा है, ये भी पेपर मनी है, ये भी पेपर मनी है, ये भी, लेकिन ये तो सिक्का है, कॉइन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। इन्होंने पूछा इनमें से कौन सा कॉइन मनी नहीं है। 8th क्वेश्चन है, रोबोट हैज़ 50 रुपीज़ है और उसको 3 पेंसिल परचेज करनी है। एक पेंसिल की कॉस्ट 4 रुपये है, तो कितने रुपए पे करने हैं, आपको रुपए को भूल जाओ, उसके पास एक पेंसिल की कॉस्ट है 4 रुपीज़ और उसको 3 खरीदनी है, तो 3 पर 4 4 कितने हो जाएंगे, 4 + 4 8, 8 + 4 12, तो उसको 12 रुपीज़ पे करनी है, ठीक है। ये 50 रुपीज़ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, हमें बस ये पता करना है कि उसको कितने रुपए पे करने हैं, 4 रुपीज़ के, उसको 3 कॉइन पे करने पड़ेंगे, 4 रुपीज़ के 3 नोट देने पड़ेंगे, ठीक है। कॉस्ट ऑफ अ पेन, एक पेन की कॉस्ट और एक नोटबुक की कॉस्ट 3 और 5 है। सैम बाइज 2 पेन एज वेल एज 2 नोटबुक, तो 2 पेन के हो जाएंगे 3 + 3 6 रुपीज़ और 2 नोटबुक के हो जाएंगे 5 + 5 10 रुपीज़। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 + 0 = 6, 1 = 1, तो टोटल हो जाएंगे 16 रुपीज़। उसे कितने रुपए देने हैं, 16 रुपीज़। जैक ने एक पेन लिया है 8 रुपीज़ का और एक नोटबुक ली है उसने 8 रुपीज़ की, मैथमेटिक्स बुक भी 8 रुपीज़ की, तो दोनों टोटल उसने कितने रुपए खर्च किए, पेन के 8 रुपीज़, नोटबुक के 8 रुपीज़ और मैथमेटिक्स बुक के भी 8 रुपीज़। 8 + 8, अगर आप डायरेक्ट काउंट नहीं कर पा रहे हैं तो मैंने आपको तरीका बताया था, आप उतने बार लगा लीजिए, 8 बार लगा लिए हमने, इसमें भी नीचे वाले में भी 8 बार लगा लीजिए। अब काउंट करो, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, इस तरीके से आप काउंट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 24। गलत भी नहीं होगा, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, अगर आपके स्कूल में 8 तक की, क्योंकि जनरली फर्स्ट क्लास के बच्चों तक को 10th की टेबल सिखाई जा चुकी होती है, तो आप ऐसे भी काउंट कर सकते हैं, 8 8 2 8 मिलके 16, 3 8 मिलके 24, 8 3 = 24 भी आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है आपका हाउ मेनी पैसे इज इक्वल्स टू 5 रुपीज़, 5 रुपये के इक्वल में कितने पैसे होते हैं। 1 रुपये में होते हैं हमारे 100 पैसे, तो 5 रुपये में हो गए 500 पैसे, 500 पैसे, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 500 पैसे। मैच कराना है हमें, इनको आपस में मैच करना है। 1 रुपये में कितने पैसे हो गए, 1 रुपये में, अब दोनों दिख रहे हैं आपको ऑप्शन, देखिए हमारे पास, सॉरी अब आपको दिख रहे हैं, ठीक है। 1 रुपये में हमारे हो गए 100 पैसे, तो ए हो जाएगा 4 के साथ, ए हो जाएगा 4 के साथ, एक बार हम लिख लेते हैं, ए हो जाएगा 4 के साथ। उसके बाद है 3 पैसे, 3 पैसे हो जाएंगे हमारे 300 पैसे, तो बी हो जाएगा 3 के साथ, बी 3 के साथ। 5 हो जाएगा हमारा 500 पैसे, डी हो जाएगा 2 के साथ, तो हमारा
यहाँ पर देखो ए हमारा आया था 1, ए जो है 4 के साथ, बी इज़ 300 के साथ, तो बी 3 के साथ, तो ऑप्शन नंबर सी में हमारा मैच कर रहा है, मैच कर रहा है, ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका आंसर। उसके बाद है, 1 मिनट ब्रेक लेते हैं बेटा, वेट। हाँ जी, तो नेक्स्ट है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल्स टू ₹50। 50 रुपीज़ के इक्वल कौन से होते हैं? 50 रुपये के इक्वल 10 कॉइन ऑफ 5 रुपीज़। जी अभी हमने कैलकुलेट किया था, 10 कॉइन्स ऑफ 5, 10 के 5, 10, 20, 30, 40, 50, तो ऑप्शन ओ यही हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिनोमिनेशन इज नॉट अवेलेबल एज अ कॉइन। इनमें से कौन सा नोट आज के टाइम पे एज अ कॉइन अवेलेबल नहीं है? देखो 2 का भी सिक्का आता है हमारे पास, कॉइन आता है, 1 रुपये का भी कॉइन आता है, 10 रुपीज़ का भी कॉइन आता है। 10 रुपीज़ का कॉइन हमारे हरियाणा वगैरह में कहीं नहीं चलता है, बट इन दिल्ली राजस्थान वगैरह ये अच्छे से चलता है, तो अवेलेबल है मार्केट इंडिया में, तो है ना, हम इसे यही बोलेंगे कि इंडिया में अवेलेबल है। बट 50 रुपीज़ का कॉइन हमारे पास नहीं है, तो यही आंसर हो जाएगा। 50 रुपीज़ का कॉइन अभी मार्केट में नहीं आया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस्ट ऑफ ए वीडियो गेम। एक वीडियो गेम की कॉस्ट है 42। क्रिश्चियन को 2 वीडियो गेम खरीदना है, तो टोटल कितने पे करेंगे? तो दोनों को जोड़ देंगे तभी तो टोटल देंगे। 2 + 2 हो जाएगा 4, 4 + 4 हो जाएगा 8, 84 इज़ योर आंसर। सी ऑप्शन इज़ योर आंसर। कैथरीन के पास 29 रुपीज़ है और उसके ब्रदर के पास 25 है, तो उन दोनों के पास कितने हैं? तो इन दोनों को भी जोड़ देंगे, 29 एंड 25। 9 + 5 नहीं जोड़ पा रहे हैं डायरेक्टली, तो आप 5 छोटे नंबर के जितने मैंने कहा था बार लगाइए, बड़े नंबर के बाद से काउंट करना शुरू करिए। 5 बार लगाए, 9 के बाद काउंट करो, 10, 11, 12, 13, 14। 14 है तो 4, 14 हम ऐसे लिखते हैं, तो जो राइट साइड वाला नंबर होता है वो नीचे लिखेंगे, जो लेफ्ट साइड वाला नंबर है वो ऊपर लिखेंगे। अब इनको जोड़ेंगे, 2 + 1 3, 3 + 2 इज़ 5, आंसर हो जाएगा 54। डी ऑप्शन इज़ योर आंसर। उसके बाद है आपका कॉस्ट ऑफ 1 किलो मैंगो इज़ 5। 5 रुपये किलो का एक मैंगो है, 5 किलो मैंगो चाहिए, तो 5 को 5 बार जोड़ना है हमें, तो हम 5 को 5 से मल्टीप्लाई करके भी आंसर निकाल सकते हैं 25, या फिर आप इसको 5 बार जोड़ सकते हैं, 5 5 5 5 5 आप जोड़िए, 5 + 5 10, 10 + 5 15, 15 + 5 20, 20 + 5 इज़ 25। तो जो मेथड आपको ज़्यादा अच्छा लगता है आप वैसे करिए। अगर मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर सेम नंबर को हमें जितनी बार भी ऐड करना होता है, अगर 3 को 3 बार ऐड करना होता है तो हम इसको मल्टीप्लाई करके भी आंसर निकाल सकते हैं। 4 को 3 बार ऐड करना है तो हम 4 3 भी कर सकते हैं, वो एक ही नंबर के इक्वल आएगा। ओके, अब इन्होंने पूछा कॉस्ट ऑफ 12 बनाना, 12 बनाना की कॉस्ट 24 है, तो 24 बनाना। अब यहाँ देखो 12 बनाना जो है वो 24 रुपीज़ के इक्वल है, तो 24 बनाना कैसे आएंगे? 12 + 12, 12 2 = 24 होता है, तो 24 को ही हमें 2 बार मल्टीप्लाई प्लस करना पड़ेगा। 4 + 4 8, 2 + 2 इज़ 4, 48। इसको दोबारा समझाती हूँ। 12 बनाना की कॉस्ट 24 है, 12 बनाना। अगर आपको टेबल आता है तो आपको पता होना चाहिए कि 24 बनाना कैसे बनेंगे, 12 2 = 24। नहीं तो आप काउंट कर सकते हो कैसे, 12 बनाना, 12 के पास हमें 24 तक जाना, तो कितने और चाहिए मुझे? 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। ठीक है, इनको मैं काउंट करूँगी तो 12 भी और बन जाएंगे, 12 भी और। तो एक बार के 12 की कॉस्ट है 24, 2 बार के 12 की हो जाएगी 24 + 24 यानी 48। डी ऑप्शन आपका तरीका, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। 19 क्वेश्चन कह रहा है कि 45 + 30 + 600 पैसे + 500 पैसे के लिए कौन सा सही है? तो 45 रुपीज़ + 30 रुपीज़, 600 पैसे को क्या मैं 6 रुपीज़ लिख सकती हूँ? आई होप इतना तो अभी तक आपको आ गया होगा। 500 पैसे को मैं लिख सकती हूँ 5 रुपीज़। इनको ऐड करेंगे, 5 + 5 इज़ 10, 10 + 6 इज़ 16, 16 का 6 नीचे लिख देंगे, 1 ऊपर चला जाएगा, 1 + 4 5, 5 + 3 इज़ 8, आंसर आ जाएगा 86। डी ऑप्शन इज़ योर आंसर। हाउ मैनी 5 नीड टू मेक 25? कितने 5 रुपये के? तो 5 की टेबल में 5 आता है 5 रुपीज़ पे, तो 5 5 = 25, तो आंसर हो जाएगा 5। 3 5 रुपीज़ में 3 5 5 रुपये के नोट, मैंने आपको कहा जब सेम नंबर को आपको ऐड करना हो तो आप उसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। तो 3 5 = 15, 3 5 = 15, ऑप्शन आ जाएगा 15। अगर 3 5 रुपये के नोट अगर हम मिलाते हैं तो आंसर आ जाएगा 15। क्वेश्चन नंबर 22 आप देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद 25 पैसे + 50 पैसे + 25 पैसे कितने बन गए? तो आप इनको सीधा, मैंने आपको बताया इन रुपीज़ को आप सीधा आप अपने उससे जोड़ सकते हैं। इसको करेंगे तो 5 + 5 10, 0 तो सेम ही रहता है,
यहाँ कैरी चला गया, 1 + 2 इज़ 3, 3 + 5 इज़ 8, 8 + 2 इज़ 10, 8 + 2 इज़ 10, 100 पैसे आ गया। अब 100 पैसे इक्वल होते हैं हमारे 1 रुपीज़ के, क्योंकि इन्होंने आंसर रुपीज़ में पूछा है तो हम लिखेंगे 1 रुपी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शोज द करेक्ट प्राइस ऑफ एप्पल। एप्पल है हमारा 1 रुपये का, यहाँ से दिख गया 1 रुपये। अभी हमने जोड़ा, इन सबको जोड़ने से क्या क्या आएगा, हम एक बार जोड़ेंगे। वैसे तो सीधा आंसर दिख रहा है, तो पर हम एक बार जोड़ेंगे। 50 + 25 + 5, 5 + 5 इज़ 10, एक कैरी चला गया। 1 + 5 6 + 2 इज़ 8, 80 पैसे। लेकिन 1 रुपीज़ तो नहीं बनेंगे, तो 80 पैसे बन गए। अगला ऑप्शन देखते हैं, 25 25 25, 5 10 15, 15 का 5, 1 ऊपर लिख देंगे। 3 + 2 5 + 2 7, 75, ये भी हमारा 100 पैसे नहीं हुआ, ये भी कैंसिल। अगला देखते हैं 20 25 और 5, 5 + 5 इज़ 10, 2 + 2 इज़ 4 + 1 इज़ 5, 50 पैसे, ये भी हमारा 100 नहीं बना। बट 50 + 50 ये सीधा हमें दिख रहा है, 50 + 50 हमारा 100 होता है, 100 पैसे हमारा 1 रुपये के बराबर होता है। तो हमारा करेक्ट एप्पल का प्राइस जो है वो डी ऑप्शन शो कर रहा है। इनमें से किसके पास सबसे कम पैसे हैं, सबसे कम रुपए हैं या पैसे हैं। जैम के पास 10 रुपये हैं, स्मिथ के पास 50 पैसे यानी हाफ रुपी है, जैक के पास 50 रुपीज़ है, स्टीव के पास 5 पैसे है। तो सबसे ज़्यादा किसके पास है, जैक के पास। हमें दिख रहा है रुपीज़ में 50 रुपीज़ किसके पास है, जैक के पास है, उसके पास 10 रुपीज़ है। विच ऑफ द फ्लोइंग सेट कॉइन्स डज नॉट गिव यू ₹1, इनमें से कौन सा ₹1 नहीं बनाता। 50 + 50 इज़ 1, ये तो ठीक है। 10 20 30 40, ये तो खाली 40 पैसे बनाएगा, हमारा 1 रुपीज़ नहीं बनाएगा। तो ऑप्शन हमारा बी है, इससे आगे हम सॉल्व नहीं करेंगे। अगर हमें मिल गया तो ये हमारा चैप्टर ख़त्म। आई होप आपको समझ में आएगा। ये प्रैक्टिस सेट है, प्लीज़ जल्दी इसको एक बार दोबारा एक बार खुद मेरी आवाज़ को, वॉल्यूम को बंद करके एक बार ये क्वेश्चन खुद सॉल्व करके देखिएगा। आपको बुक की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको आ जाते हैं एक बार वीडियो सुन के एक बार करके। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।